नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। सन इन फोर्थ हाउस, सूर्य का चौथे भाव में फल कैसा होगा, देखें किस तरह से मैं इसको बताता हूं। सुबह रात को 11 बजे से सुबह 1 बजे तक 11 PM टू 1 AM का जन्म होगा, तो सूर्य आपके चतुर्थ स्थान में होगा। सबसे पहली बात, अब ये चतुर्थ स्थान में हम क्या देखते हैं? घर देखते हैं, किसी का भी हार्ट देखते हैं, ओल्ड एज देखते हैं कि ओल्ड एज में ये आदमी कामयाब होगा या नहीं, इसके जीवन साथी का काम धंधा देखते हैं कि इसका जीवन साथी क्या काम धंधा करेगा, वो देखते हैं। और सूर्य किस चीजों का कारक है? जैसे सरकारी कामकाज, सम्मान, आत्मा, कोई गवर्नमेंट जो ठेका है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स है वो काम, या गोल से रिलेटेड कामकाज, ये सब देखते हैं हम सूर्य से। तो इसको किस तरह से मैं चतुर्थ स्थान और सन को किस तरह से मैं देखिए मिलाता हूं कि आई सेड हाउस, यानी कि आपका जब जन्म हुआ होगा तभी हो सकता है कि आजू बाजू कोई बहुत बड़ा सरकारी ऑफिस हो, वहां आपका जन्म हो सकता है। आपके घर के पास हाउस और सूर्य, कोई सरकारी ऑफिस होगा, यानी कि आपके विंडो से कोई सरकारी ऑफिस दिखता होगा, ये हो सकता है। घर में सूर्य की वजह से, सूर्य मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन होता है। राजा के पास बदतमीजी नहीं चलता, आप राजा के पास जाएंगे टेबल पर पैर करके बैठ जाएंगे, नहीं चलेगा। ये घर में ऐसे लोगों का जिनके फोर्थ हाउस में सन है, बड़ा डिसिप्लिन वातावरण था। डिसिप्लिन वातावरण का वजह होता है इसकी मां, चतुर्थ में ममा भी देखी जाती, तो ये मां बहुत रुबाबदार होती। आपके मम्मी अगर चतुर्थ में आपके सन है तो आप समझ लीजिएगा आपके मम्मी और डैडी का जो परिवार है उसमें आपके मां का जो फैमिली होगा ये बहुत अच्छा, यानी कि हो सकता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रिलेटेड लोगों का हो सकता है, जमींदार टाइप के लोग होंगे। आत्म सम्मान प्रिय व्यक्तित्व वाली आपकी मां, ये चतुर्थ का सूर्य। लेकिन चतुर्थ का सूर्य किसी का भी हो, आप इसको बोल दो कि आपको ये हृदय विकार देगा, यानी कि आपकी मौत की वजह चतुर्थ का सूर्य है या अष्टम का सूर्य। ये स्वगुरु ही या उच्च का हो तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मौत की वजह हार्ट बीट या तो मिसिंग होगा या हार्ट बीट का एबनॉर्मलिटी, यानी कि हृदय विकार बोलते हैं इसको। ये हार्ट का जो इल फंक्शनिंग, जो गलत फंक्शनिंग है, फोर्थ हाउस का सन, एट्थ हाउस का सन, यानी कि हार्ट से रेगुलरिटी है अपने जो कंटिन्यूस। देखिए सूर्य को घड़ी से संबंध है, वक्त से संबंध है, और हार्ट का रुक जाना मतलब आपका वक्त का रुक जाना। फोर्थ हाउस में अगर सन है तो उससे लोगों को बोलो कि रेगुलर जिम में जाए और कार्डियो करो। फ्रॉम अभी आप कोई 20-15 साल का बच्चे का देखते हैं फोर्थ हाउस में सूर्य, उसको बोलो भाई कार्डियो, जिम में जाएंगे तो कार्डियो करो, यानी कि वो जो दौड़ते हैं ट्रैक पर वो जरूर करो हो सके तो। और रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर पर जरूर ध्यान दो। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ये दोनों से स्ट्रोक आता है जनरली, तो ब्लड प्रेशर को ध्यान देने के लिए बोलिएगा। मां बहुत रुबाबदार होता है इनका, जिनके फोर्थ हाउस में हो। जीवन साथी का ये कर्मस्थान है, जीवन साथी यहाँ है, उसका कर्मस्थान फोर्थ हाउस में। तो जीवन साथी का जो आपका कर्मस्थान है, यानी कि अगर आपके फोर्थ हाउस में सन है, आपका जीवन साथी फाइनेंस से जुड़ा हो सकता है, सरकारी नौकरी करने वाला पर्सनालिटी हो सकता है अगर आपके फोर्थ में सन है। तो यानी कि आपके घर के आजू बाजू, मैंने बोला ऐसा सरकारी ऑफिस होगा, घर में डिसिप्लिन दबाव का वातावरण होगा, सरकारी जॉब आपको मिल सकता है, क्योंकि ये सूर्य आपके 10th हाउस को देख रहा है। सूर्य 10th हाउस को देखेगा। अभी ये दिस इज नॉट सफिशिएंट। अगर मतलब आप बोलेंगे कि साहब जो भी लोग 11 से 1 में पैदा होते हैं वही सब गवर्नमेंट में, नहीं, ऐसा नहीं है। सुबह 5 से 7 वाले भी यहाँ है, सुबह 5 से 7 वाले देखिए लग्न में, 3 से 5 वाले सेकंड हाउस में, तो वो भी आपका प्लस पॉइंट बनता जाएगा। आप इसके बाद D10 भी जरूर देखो। D10 जो है दशमांश कुंडली है, ये जरूर देखो। दशमांश कुंडली में क्या देखो? सिर्फ लग्न में सूर्य है, डन, आपका गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा। अगर दशमांश कुंडली में D10 में अगर आपके कर्मस्थान में सूर्य, हाँ एक जरूर देखो नीच राशि का ना हो, लग्न में हो। दशमांश कुंडली की बात कर रहा हूं अभी, दशमांश कुंडली को जरूर देखो। मैंने जो गवर्नमेंट जॉब बोला उसको थोड़ा और डिस्क्राइब कर रहा हूं ताकि आप समझ सको। या तो सेमी गवर्नमेंट जॉब हो, मतलब रेगुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना हो, जैसे कस्टम से रिलेटेड कामकाज हो, क्योंकि देखिए सूर्य कर्मस्थान को देख रहा है, यानी कि सरकारी नौकरी देगा। अब सूर्य अगर फोर्थ हाउस में है तो ये आपको ओल्ड एज में सम्मान दिलाएगा, क्योंकि फोर्थ हाउस है समथिंग रिलेटेड विथ योर ओल्ड एज। ओल्ड एज आपका सम्मानजनक बीतेगा, बीतेगा और बीतेगा।
लेकिन चतुर्थ का सूर्य का और एक खूबी बताता हूं। सूर्य अपने घर से या सिंह राशि, फॉर एग्जाम्पल ये तो वो कुंडली है जिसको आपके बर्थ चार्ट को डेफिनेटली देखना पड़ेगा, बट सूर्य अपने घर से 12वें स्थान में, यानी कि ये सूर्य, यानी कि ये आदमी जीवन भर पैसा जमा करेगा, ये जीवन भर पैसा जमा करेगा और ये पैसा ये अपने लिए नहीं वापर सकता, क्योंकि सूर्य अपने घर से 12वें स्थान में। ऐसा आदमी ओल्ड एज में बहुत प्रॉपर्टी जमा करता है और अपने बच्चों को मरते वारसे में दे के मर जाता है, यानी कि अपना जमा किया हुआ धन उसके बच्चे भोगते हैं। यानी कि दिस एडवांटेज, जिसके अगर आपके चतुर्थ में सूर्य है तो समझ जाओ, आपके पिता के चतुर्थ में सूर्य हो तो बहुत अच्छा है, वो आपके लिए बहुत कुछ चीज वारसे में छोड़ के जाएगा। ये हमेशा जमा करता है, सब जमा करता है, क्योंकि अपने घर से 12वें स्थान में सूर्य और चतुर्थ में सूर्य है, उसकी मां बहुत रुबाबदार होती है। जैसे कि वृषभ राशि लग्न में हो तो 2, 3, 4 और 5 चतुर्थ स्थान में सिंह राशि आ जाएगा। ऐसे लोगों की मामा बहुत रुबाबदार होती है। चतुर्थ में सूर्य मतलब आप बोल सकते हो कि आपके मम्मी डैडी में, पर्टिकुलरली आपके जो मम्मी का खानदान है, ये ज्यादा रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाली आपकी मां हो सकती है। आपके डैडी से आपके मम्मी का फैमिली बहुत ऊपर होगा। तो ये चतुर्थ का सूर्य बहुत तरीके से, लेकिन अगर आपके कुंडली में है तो ये आपको ओल्ड एज में फायदा दिलाएगा। मैंने पहले आपको बोला कि अगर चतुर्थ में सूर्य अगर आपके भी है और आपकी एज समझो हो गई 45-50, तो अभी आपको पता है कि ये हार्ट से रिलेटेड चीज है। चतुर्थ का सूर्य, अष्टम का सूर्य, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक पे जरूर जाके अपने ब्लड प्रेशर पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा। सूर्य को रोज जल देना जरूरी है। पूरब में मुंह करना है ओम सूर्याय नमः, या तो जपा कुसुम संकाशम काशपे माधुतिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रणतोस्मि दिवाकर मंत्र करके सूर्य को जल दो। और ये चतुर्थ का सूर्य के साथ अगर राहु है, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए चतुर्थ का सूर्य के साथ राहु हो, केतु हो, जरा भी अच्छा नहीं है। यहां अगर 10th हाउस में राहु हो तो ये चतुर्थ में सूर्य केतु हो जाएगा। ये आपके मन को सदा अशांत रखेगा। चतुर्थ का सूर्य भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बट जनरली अगर अकेला सूर्य है तो ये ओल्ड एज के लिए अच्छा है, बट ये आपके मन को सदा अशांत करेगा। ट्रांजिट में भी सूर्य अगर चतुर्थ से जाता है तो भी ये अशांत करेगा, बट सूर्य गुरु अगर आपके 4th हाउस में है तो ये कंफर्म बात है कि आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं बढ़ती है, क्योंकि सरकारी और गुरु धन का कारक है। तो गुरु सूर्य की युति चतुर्थ स्थान में हो, 10th हाउस में हो, बहुत अच्छा है। शनि सूर्य चतुर्थ में, तो ये आपको आपके पिता से दूर जाने की बात करता हूं, क्योंकि शनि सूर्य का क्या होता है कि या तो पिता की कुंडली चलती है या पुत्र की चलती है। ये दोनों साथ में एक घर में एक छत के नीचे रहेंगे तो दोनों में से सिर्फ एक की कुंडली चलती है, यानी कि एक को कर्मस्थान में सक्सेस मिलती है, तो बेटर है कि उसको अलग हो जाना चाहिए। शनि सूर्य की युति 4th हाउस में, ऐसे लोगों को एक बात ध्यान रखना है, ओल्ड एज प्लान करना है स्मार्टली। जिनके चतुर्थ में सूर्य है के साथ शनि है, या चतुर्थ में सूर्य के साथ राहु है, केतु है, ऐसे लोगों को ओल्ड एज बहुत स्मार्टली प्लान करना है, नहीं तो ओल्ड एज में बहुत हालत खराब हो जाता है। क्योंकि चतुर्थ स्थान को ओल्ड एज से भी संबंध है। यहां सूर्य पूरा न्यूट्रल जैसा हालत में आ जाता है। सूर्य देखिए 10th हाउस में मैक्सिमम सुंदर कैपेसिटी में होता है। आई से देखिए, ये जो मैंने बर्थ बोला आपको 11 से 1 बजे रात को बोला, यहां दोपहर को 11 से 1 का सूर्य होता है 10th हाउस में। तो ये सूर्य सबसे कमजोर सूर्य माना जाता है, मन के अंदर सदैव अशांति रखता है। शनि सूर्य अगर आपके चतुर्थ में, गो अवे फ्रॉम योर फादर, गो बेटर है। और अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो आपके पिता का कुंडली, आपका अगर पिता जॉब करते होंगे तो आपका कुंडली तब तक नहीं चलेगा। ऐसा तो जनरली हम एडवाइज नहीं करते फादर से दूर जाने का। अगर आपके फादर को चतुर्थ में सूर्य है तो वो आपके लिए बहुत कुछ चीज, दौलत, बहुत कुछ चीज आपको वारसे में देके जाएगा। सूर्य के साथ शुक्र हो चतुर्थ में, शुक्र बहुत सुंदर घर देता है। सूर्य के साथ हो तो भी अच्छा, ये तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन 8 डिग्री कम्बस नहीं होना चाहिए। सूर्य से जो भी ग्रह 8 डिग्री में आ जाता है अप्रोक्सीमेटली गिन, ऐसा ये लोग बोलते हैं ये ग्रह को देखो, ऐसा कंफ्यूजन दिमाग में मत रखो। एक रूल कायम कर दो कि 8 डिग्री शुक्र और सूर्य से कोई भी करीब हो, सूर्य राजा है उसके करीब जाएगा तो अभी यहां नरेंद्र मोदी जी है और उसके साथ आप है तो आपको कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। लोग कॉन्सेंट्रेट राजा की तरफ करेंगे तो वो उसका प्रभाव में बाकी लोग अस्त हो जाते हैं। ये उसका लॉजिक है। सूर्य के साथ जो भी ग्रह हो वो अस्त हो जाता है। वक्री ग्रह कुछ और चीज है। तो शुक्र
सूर्य के साथ हो तो वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। बट चतुर्थ में शुक्र और सूर्य बहुत सुंदर घर, सरकारी घर देता है। थोड़ा डिग्री के लिए 8 डिग्री से ज्यादा दूर होना चाहिए। सूर्य के साथ बुध हो तो भी अच्छा है, वो भी ओल्ड एज के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य बुध का युति चतुर्थ स्थान में, यानी कि ऐसे लोगों के घर में बहुत सारा गोल्ड होता है। सूर्य बुध का युति 4th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सूर्य राहु केतु के साथ नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य राहु के साथ है तो देखिए अभी 21 सितंबर को ग्रहण योग है, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के दिन आप जो यथाशक्ति, देखिए सूर्य का जो दान है वो गेहूं का दान, आप गेहूं का दान कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा सकते हैं। और सूर्य का जो मंत्र है, मैंने जो बोला जपा कुसुम भ्रंकाशम, इसको सिद्ध करने की कोशिश करो ऐसे ग्रहण के समय। ये ग्रहण 21 सितंबर का हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है, बट उसकी बहुत इफेक्ट है। ये स्पर्श, ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य, ग्रहण मोक्ष, उस वक्त आप जरूर करिएगा। सूर्य के मंत्र करने की कोशिश करिएगा, राहु की नेगेटिविटी से विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, ग्रहण के वक्त करिएगा। 21 सितंबर को इस वक्त सूर्य ग्रहण है। उसके उपाय भी किए जा सकते हैं, उपाय बहुत सारे लोग देते हैं, उस उपाय को भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। बट 21 सितंबर भूलिएगा नहीं, अगर सूर्य राहु के साथ है आपके कुंडली में, क्योंकि ये सूर्य राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, ये ग्रहण योग है। चंद्र राहु का ग्रहण है, चंद्र केतु का ग्रहण योग है। अब देखें सूर्य के साथ चंद्र है चतुर्थ स्थान में, ये अमावस है, और पर्टिकुलरली 12 डिग्री से ज्यादा क्लब्ड हो गया सूर्य चंद्र के बीच में, क्योंकि रोज का चंद्र 12 डिग्री चलता है। तो 12 डिग्री मतलब उस दिन अमावस का दिन हो सकता है सूर्य चंद्र की युति, तो ये भी बहुत अच्छा फल नहीं देता। हार्ट के लिए केयरफुल रहने के लिए वापस एडवाइस उसके लिए सूर्य चंद्र जिसके युति चतुर्थ में, सूर्य मंगल। वन मोर थिंग, अंगारक योग, ये भी अच्छा बात नहीं है, क्योंकि ये लोग घर में, देखिए मंगल जब भी आ जाए वो सूर्य के साथ आ गया, यानी कि घर में मंगल अगर आपके 4th हाउस में सूर्य के साथ है तो ये ईगो होगा आपके घर में। हर आदमी अपने ईगो में मस्त, बस अपनी बात, ये सब घमंडी। घर में डिसिप्लिन वातावरण जरूर होगा, चीजें जगह पे रखने का बड़ा नियम होगा, बट हर आदमी अपने ईगो में चलने वाले लोग। लेकिन चतुर्थ का सूर्य देखिए बहुत तरीके से, सूर्य मंगल का मैंने अंगारक योग का उपाय आपको करना चाहिए। पर्टिकुलरली सूर्य का जो आइटम है, जैसे गऊ है, मंगल का है गऊ माने गेहूं, वीट, और मंगल का है गुड़, गुड़ माने जगरी, तो इसका यथाशक्ति दान करना चाहिए अगर चतुर्थ में सूर्य है तो। चतुर्थ स्थान का सूर्य देखिए, मैं आपको बहुत तरीके से फायदेमंद साबित हो सकता है, जैसे सरकारी नौकरी बट हार्ट का प्रॉब्लम, मां रुबाबदार, लेकिन जीवन साथी फाइनेंस से रिलेटेड, यानी कि कभी कभी मैंने देखा है कि जीवन साथी कोई बहुत बड़ी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ जुड़ा होता है। बहुत जीवन साथी के कर्मस्थान के लिए, अगर आपको 4th हाउस में सन है और आपका हस्बैंड हो सकता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करता हूं, ये बहुत बड़ा फायदा देता है 4th हाउस का सन, क्योंकि 7th हाउस से वो 10th हाउस है, तो ये भी आपके जीवन साथी को चतुर्थ स्थान का सूर्य बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन चतुर्थ स्थान का सूर्य आदमी रेशम के कीड़े की तरह बोलते हैं कि सब जिंदगी भर जमा करता है। अपने स्थान से रवि 12वें स्थान में जीवन भर जमा करेगा, और ये जमा किया हुआ उसका धन उसके पूर्व मतलब इनहेरिटेंस वाले लोग खाते हैं, ये अपने लिए भी खुद नहीं वापरना पसंद करता। अगर आपका चतुर्थ में सूर्य है तो मैंने बोला ऐसा, आप कार्डियो करिएगा, जिम करते रहिएगा, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करके आपके ब्लड प्रेशर पे नजर रखिएगा, और गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट टाइप का जॉब ही आपकी डेस्टिनी है, ये समझिएगा। उसके लिए मैंने D10 देखने के लिए बोला, और आपका 10th लॉर्ड कर्मस्थान का जो स्वामी है, जो भी ग्रह है, वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हो, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो, या कृतिका नक्षत्र में हो, ये यानी कि सूर्य का नक्षत्र है, ज्यादा गणित की बात नहीं कर रहा हूं, सूर्य के 3 नक्षत्र है। अगर आपका कर्मस्थान का स्वामी सूर्य के नक्षत्र में और चतुर्थ में सूर्य, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके काम करने से रिलेटेड काम आपको करना चाहिए। और अगर आप तिलक लगाते हैं, आपके चेस्ट पे लगाइए, तिलक मतलब जो चंदन जो है ना, केसर, ये आपके छाती पे लगाओ। 4th हाउस है, 4th हाउस इज रिलेशन विथ आवर हार्ट, ये छाती पे जो तिलक हम यहाँ सर पे लगाते हैं, ये सेंटर है। 9th हाउस बोलेंगे तो हमारा नाभि है 9th हाउस, बट ये लग्न है और ये 4th हाउस। तो 4th हाउस में यहाँ लोग यहाँ भी तिलक यहाँ को लगाते हैं ठंडा, ताकि चंदन या केसर का हो, आपके चेस्ट पे लगाइए, बेनिफिट रहेगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा, जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।